अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों के ऊपर मुसलसल अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम सारे इंसानियत के ऊपर है। सारी दुनिया अल्लाह के रहम से, अल्लाह के करम से ही चल रही है। अल्लाह जालिम नहीं है और अल्लाह जुल्म को पसंद भी नहीं फरमाता। ये दुनिया जज़ा और सज़ा की दुनिया नहीं है। ये दुनिया बस काम करने की जगह है। ये दुनिया मेहनत करने की जगह है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। इस दुनिया में आमाल करो, काम करो, इसका बदला मरने के बाद जज़ा और सज़ा के बदले में अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत वाले दिन इंसानों को इसका बदला अता फ़रमाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की ये सोच भी है कि मुसलसल दुनिया में कमज़ोरों के ऊपर, मज़लूमों के ऊपर, फ़लस्तीनियों के ऊपर, गाज़ा के ऊपर जुल्म हो रहा है। अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह पाक क्या कर रहे हैं? क्या अल्लाह इन लोगों के ऊपर रहम नहीं फरमा रहे? क्या इन लोगों के ऊपर अल्लाह का करम नहीं है? क्या इन लोगों के ऊपर अल्लाह का रहम नहीं है? इंसान के दिल में ये सोच और ये ख्याल आ सकता है। करबला के मैदान में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के ऊपर जुल्म हुआ। अभी तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कमज़ोरों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और किसी जगह पर मुसलमान ही नहीं, इंसान के ऊपर भी जुल्म हो रहा है। अल्लाह उसको भी लिख रहा है। सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान पे तुम जुल्म करो, मुसलमान को मारो, तुम्हें सजा दी जाएगी आखिरत में, ये बात नहीं। किसी जानवर को भी, मुजी जानवर नहीं, तुम्हें तकलीफ नहीं देने वाला जानवर, जिस जानवर से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, सांप, बिच्छू वगैरह ऐसे जानवर छोड़ो, ये तो इंसानों को तकलीफ देने वाले। जब तुम्हें तकलीफ देने के लिए आ रहे हैं ये जानवर, तो इसको देखो, बोसा दो, प्यार करो, ऐसा मसला नहीं है, उनको मारो। ये लोगों को तकलीफ देने वाले जानवर। किसी भी जानवर को तुम बगैर किसी सबब के जुल्म करके मारोगे, खुदा उसको भी लिख रहा है, उसका भी जजा है, उसका भी सजा है आखिरत में, उसका बदला अल्लाह पाक देने वाले हैं। अल्लाह पाक पूरा देख रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है यहां, मुसलमानों का, ईसाइयों का, यहूदियों का, हिंदुओं का, मुशरिकों का, और जो खुदा को कह रहे हैं कि हम नहीं मानने वाले हैं खुदा की, हम खुदा की नहीं मान। खुदा कहां है? गॉड कहां है? अल्लाह कहां है? जो लोग कह रहे हैं ना, इनको पैदा करने वाला भी वही खुदा है। ये जो जुबान दराजी कर रहे हैं, इनके जुबान में जो आए वो बक रहे हैं, इनकी जुबानों में बोलने की ताकत देने वाला भी अल्लाह ही है। ये जो दिमाग से सोच रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इनको दिल और दिमाग देने वाला भी अल्लाह ही है। किसी मुसलमान को नहीं, किसी भी इंसान के ऊपर भी जुल्म हो रहा हो, अल्लाह तबारक व तआला देख रहे हैं। उसका बदला दुनिया में नहीं, मरने के बाद आखिरत में उनको अता फरमाएंगे। आज फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है तो लोग कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है? क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? अल्लाह फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उनको भी देख रहा है।
जो जुल्म कर रहे हैं जालिम उनको भी देख रहा है, मगर उनको छूट दे रखा है। करबला के मैदान में जिस तरीके से इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जुल्म करने वालों को अल्लाह छोड़ दिया था, नबी के नवासे हैं। अगर नबी के नवासे चाहते, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, 2 बार नहीं 3 बार अल्लाह की कसम मस्जिद में बैठ के कहता हूँ, नबी का नवासा अगर चाहता अल्लाह से हाथ उठा के कहता, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह को इतनी मोहब्बत है, मोहब्बत थी, मोहब्बत रहेगी। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जिस तरीके की मदद चाहिए थी उस तरीके की मदद अल्लाह तबारक व तआला उनको दे सकता था। मगर इम्तिहान की जगह है ना दुनिया, इम्तिहान के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद इस इम्तिहान को एक्सेप्ट करके ही करबला के मैदान में आए थे। अल्लाह तबारक व तआला देख रहा था कि करबला के मैदान में मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के साथ, उनके आल के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके नवासों के साथ, मासूम दूध पीने वाले बच्चों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है करबला के मैदान में। पानी के लिए इनको तड़पाया गया, पानी के लिए इनको तरसाया गया, इनको तरसा तरसा कर, तड़पा तड़पा कर मारा गया। ये अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देख रहे थे। आज करबला के मैदान में शहीद होने वाले शुहदा जन्नत के नेमतें खा रहे हैं, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल किए हैं। क़यामत के सुबह तक हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे। यजीद और इमाम हुसैन के ऊपर जो जुल्म किया था उन लोगों के ऊपर लानत बरसाते रहेंगे। जो नबी के नवासों के ऊपर जुल्म किए थे वो आखिरत में अल्लाह उनको सजा अता फरमाएंगे। दुनिया में भी उनको सजा मिली थी, मिली है, और उसके बारे में पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिए। करबला के मैदान में जो जालिम थे उन लोगों का हाल क्या हुआ। आज फलस्तीन में भी यही है, जिन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है खुदा देख रहा है, उसकी मर्जी है, वो चाहे दुनिया में सजा दे या आखिरत में सजा दे। सजा की जगह तो दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में तो उन्हें सजा देने वाले, मगर दुनिया में भी उनके ऊपर जिल्लत मुसल्लत फरमाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू। कुछ नबियों के ज़माने में, कुछ रसूलों के दौर में, रसूलों के ऊपर, रसूल जो है अल्लाह का खास बंदा, दुनिया में रसूल से बढ़कर अल्लाह का कौन खास बंदा होता है? करोड़ आदमी उसमें एक रसूल होगा तो उस रसूल से बढ़कर दुनिया में किसी का मकाम नहीं होगा। अल्लाह रसूलों को भी आजमाया था। अल्लाह पाक फरमाते हैं मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू। रसूलों के ज़माने में लोगों के ऊपर ऐसे जंग का ऐलान, जंग लोगों के साथ किया जाता था। रसूलों के साथ जंग का ऐलान लोग करते थे, नबियों के साथ। बासा का माना जंग के माने किए हैं मुफस्सिरीन। वज़्ज़र्रा, और उन लोगों को भूखा रखा जाता था, फाका रखा, उन लोगों को प्यासा रखा जाता था, मईशत उनकी तंग कर दी जाती थी। उन लोगों के खाने पीने की चीजें उन लोगों के ऊपर रसूल और उनके उम्मत के ऊपर, उनके कौम के ऊपर बंद कर दिए जाते थे। वज़ुल्ज़िलू, उन लोगों को दबा दिया जाता था, उन लोगों को तंग किया जाता था। रसूल कहते थे यक़ूलु रसूल माहू मता नसरुल्लाह, रसूल और उनके ऊपर जो ईमान लाए वो कहते थे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। रसूल अल्लाह की मदद के इंतजार करते थे। अल्लाह पाक फरमाते हैं अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, सब्र करो, मेरे हुक्मों से हटो नहीं, मेरे रास्ते से हटो नहीं, मेरी मोहब्बत दिल से निकालो नहीं, दुनिया वालों के साथ झुको नहीं। मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद करीब ही आने वाली है। उसके बाद मुश्किलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के साथ मदद फरमाए थे। बास जंगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम गए थे,
फतेह नहीं मिली हर जंग में, बास जंगों में उन लोगों को शिकस्त भी मिली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके सहाबा हार भी मिली है। मगर इस्लाम जो कमजोर था, इस्लाम के मानने वालों को कमजोर समझा जाता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को जो कमजोर समझा जाता था, मक्के में लोग इस्लाम कबूल करने के लिए डरते थे कि कहीं हमें मार ना दिया जाए, हम लोगों पे कहीं जुल्म ना किया जाए। मक्के से भगा दिया गया, मक्का छोड़कर प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर मदीना तशरीफ ले गए। मुट्ठी भर जमात, मुट्ठी भर जमात, लाखों के इंसान, कुफार लाखों के तादाद में मक्का मदीना में, मुट्ठी भर मुस्लिम कौम, मुट्ठी भर मुस्लिम जमात, मुट्ठी भर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले इस्लाम नहीं छोड़े, कुफर के सामने सर न झुकाए, कुफर के सामने अपना माथा टेक नहीं किया, अपना माथा नहीं टेका, कुफर के सामने डरे नहीं, डट के खड़े रहे। अल्लाह तबारक व तआला इस मुट्ठी भर जमात को इतनी ताकत अता किया, वो मुट्ठी भर जमात मक्के को फतह करने के लिए गई। बड़े बड़े मुश्रिकीन जो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी जमात को जो मक्के से भगा दिए थे, वो लोग नबी के कदमों में आके बैठ गए, छुप गए। कुछ लोग लाइन में खड़े हो गए, माफ कर दीजिए। इस्लाम की खूबी यही है ना कि आज मुझे कोई मारे सताए तो मैं उसकी ज़िंदगी में उसका बदला लेने की कोशिश करूंगा। आप भी घर में कुछ झगड़े हो गए, ख़ानदानी झगड़े, भाइयों के, दोस्तों के या किसी के पार्टनर के, कुछ भी, तो उसको ज़िंदगी भर याद रखेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की खूबी यही है कि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा की जमात को जो मक्के से भगा दिए थे, वही दुश्मन जो उनके ऊपर पत्थर मारे थे, वही दुश्मन जो उनके रास्ते में कांटे बिछाए थे, वही दुश्मन जो उन लोगों का रास्ता बंद किए थे, वही दुश्मन जो उन लोगों के ऊपर जुल्म करे थे, वही दुश्मन जो उनके जमात के लोगों को सूली पे चढ़ाए थे, वही दुश्मन जो उन लोगों के बदन के ऊपर इतने पत्थर मारे थे, सर से पांव तक नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खून से कपड़े लाल हो गए थे, वही दुश्मन जो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों को शहीद किए थे, वही दुश्मन जो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों को खून से भर दिए थे, वही दुश्मन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को गरम गरम रेत पे लिटा के उनके सीनों पे पत्थर रखा करते थे, वही दुश्मन जो बच्चों को, बड़ों को, औरतों को, बूढ़ों को कत्ल कर दिए थे। ऐसे दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइन में खड़े हैं कि उनसे माफ़ी मांगे। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। मक्का को फतह करे और ऐसे गुलामों को तैयार करे जो गुलाम सारे दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा लहराए, पौने दुनिया के ऊपर इस्लाम पहुंचाए। इब्ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब जो मस्जिद अक्सा, जहां गुज़िश्ता जुम्मा भी तज़किरा किया, इससे पहले जुम्मे भी तज़किरा किया था, फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा को बगैर किसी जंग के उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फतह करने गए थे। ये दुनिया जज़ा और सज़ा की दुनिया नहीं है, दुनिया इम्तिहान की जगह है, अमल करने की जगह है, मेहनत करने की जगह है। जुल्म करो तो जुल्म का बदला आखिरत में जहन्नम में अल्लाह अता फरमाएंगे, नेकी करो, जालिम को जुल्म से बचाओ, मजलूम का साथ दो, अल्लाह इसका सवाब तुम्हें जन्नत में अता फरमाएंगे। बड़ी शर्म की बात है कि मैं कल या सुबह किसी एक मौलाना का बयान सुन रहा था। इस्लाम इंफॉर्मेशन के नाम से हैदराबाद का शायद कि एक यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल में एक मौलाना का बयान सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि फ़लस्तीन के बारे में क्या बयान करेंगे। लोग उनसे पूछ रहे थे कि तुम हर चीज़ पे बयान करते हो, अभी 11वीं का बयान देख लो, उसमें 11वीं खाना नहीं खाना, उम्रे को हज को चल के जाना नहीं जाना, चल के जाना सही है या नहीं। वो जो वहां से वो गए थे केरला से, शिहाब चित्तूर, हज के लिए जब तशरीफ ले गए थे, इसी इस्लाम
इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर एक लंबी दाढ़ी वाले कोई है, पता नहीं वो आलिम है कि नहीं है, चीख चीख के एकदम से जबरदस्त आवाज में, माइक की भी जरूरत नहीं मस्जिद में, ऐसा बयान करते हो। पता नहीं क्या वक्त कौन सा है, क्या तालीम लोगों को दे रहे। वो शिहाब चित्तूर के ऊपर भी वही लोग बयान कर रहे थे उस वक्त ही। मैं देखा था लोग क्या उम्मत को सिखा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में कोई बंदा पैदल चल, शिहाब की बात नहीं, कोई भी बंदा पैदल चलकर उम्रे हज के लिए जब जा रहा है, उसको मोटिवेट करो, उसको हिम्मत दो, उसके बारे में दुआएं करो, उससे दुआ की दरख्वास्त करो, वापस आ जाओ, गाड़ी चढ़ के वापस आ जाओ, ऐसे जो बयान दे उसी चैनल पे मैं देखा था। बहरहाल आज सुबह में मौलाना का मैं बयान देखा था, इस्लाम इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे, वो कह रहे थे कि फ़लस्तीन के हालात चल रहे हैं, क्या करेंगे हम क्या कर सकते हैं, क्या हम जा सकते हैं? आप लोग पूछ रहे बयान करो, इसके बारे में कुछ बोलो, क्या बोलेंगे? बोलकर पुलिस के नजर में आ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। आज मुसलमानों की गैरत मर चुकी है, मुसलमानों के रहनुमा लीडर्स, कुछ उलमा जो है, ऐसे लोग जो बुज़दिल बना रहे कौम को, उनकी गैरत मर चुके, ईमान का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, तेरे भाई की मदद कर, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। जालिम को जुल्म से रोकना उसकी मदद है। ए जालिम, जुल्म ना करना, अल्लाह तुझे पकड़ेगा। गरीब पे जुल्म ना करना, मजलूम पे जुल्म ना करना, कमजोर पे जुल्म ना करना। इस जालिम को जुल्म से रोकना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया। परेशान को परेशानी से निकालना नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रोते हुए के आंखों से बरसने वाले आंसू को पोंछना प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। भूखे को उसका भूख मिटाना, उसको खाना खिलाना नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कोई बुराई करता हुआ हमें नजर आए, उसको बुराई से बचने की दावत देना, जुबान से कहना नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे नबी ने हमें फरमाया, हमारे नबी ने हमें बताया कि कोई गुनाह कर रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, उसको हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जुबान से रोकने की कोशिश करो। जुबान से तो कहो, जुबान से तो बोलो। अगर जुबान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो फिर दिल में उसके बारे में बुरा समझो, उसके लिए दुआ करो। आज हमें बोलने के वास्ते भी तैयार नहीं है। हमारा हिंदुस्तान आज से 70 साल से जो झगड़ा फ़लस्तीन का इजराइल का चल रहा है, ये इसी तरीके आसानी से समझाऊं जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया में आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इंडिया को कब्जा कर लिया, अपने मुट्ठी में ले लिया और यहाँ के लोगों में आपस में लड़ाने लगा। ये जो तरीक़ा फ्रीडम फाइटर्स जो है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी, गांधी जी, नेहरू जी, और ये जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ये जितने भी, टीपू सुल्तान, ये हिंदुस्तान के लिए लड़े थे, इनको फ्रीडम फाइटर्स कहेंगे। आज गाजा में, फ़लस्तीन में उनकी ज़मीन इजराइली जो कब्जा कर चुके हैं, उनको कॉलोनी के तौर पर जो जगह दिया गया, उस जगह को कब्जा कर कर आज गाजा और इसराइल को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कौन सी बात है उनके सपोर्ट में बात करने में, कौन सी गलती है? हमारा मुल्क हिंदुस्तान 70 साल से फ़लस्तीन का सपोर्ट करता हुआ है। जब भी झगड़े हुए, इससे पहले की जो बीजेपी हुकूमत थी वो भी फ़लस्तीन के सपोर्ट किए थे। आज की बीजेपी गवर्नमेंट भी, नरेंद्र मोदी परसों भी करोड़ों का रिलीफ जो है, उन लोगों की मदद, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, कमज़ोरों के लिए मेडिसिन, दवाई, ज़रूरत का सामान, खाने पीने का सामान, नरेंद्र मोदी भी वहाँ भेजे। दिल्ली में, कोलकाता में और बहुत सारे इलाकों में नॉन मुस्लिम फ़लस्तीन के हक में आवाज उठा रहे, नॉन मुस्लिम फ़लस्तीन के हक में रैलियां निकाल रहे हैं। आज मौलवी लोग
कुछ लोग कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, बयान देने से क्या फायदा है। नबी की हदीस नजर नहीं आती, हाथ से रोकने की ताकत ने, जुबान से रोकने की कोशिश करो, हाथ से तुम कर नहीं सकते कुछ, तो जुबान से रोकने में कौन रोकता है हमें जुबान से रोकने में। हमारे मुल्क हिंदुस्तान का और जितने भी हिंदू भाइयों की किताबें, मैं कल वीडियो एक देख रहा था, जैन मजहब से ताल्लुक रखने वाले एक बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े पंडित, पुजारी, जैन के जितने भी मंदिर है उनके पुजारियों को पैगाम दे रहे थे, मैसेज दे रहे थे कि फ़लस्तीन में जो बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये जो झगड़ा हो रहा है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो जंग हो रहा है, शांति के लिए आप पूजा कीजिए मंदिरों में। कई सिख भाई अपने गुरुद्वारों में पूजा कर रहे हैं, उनके मजहब के हिसाब से वो दुआ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि ईश्वर खुदा इस झगड़े को बंद कर देना, इस जंग को बंद कर देना, कमजोरों की मदद फरमा देना। और कई हिंदू भाई अपने मंदिरों में शांति की दुआ मांग रहे हैं और मस्जिदों में मुसलमानों के कई जगहों पे माहौल बनाए हैं कि दुआ का, कि कमजोरों के, अल्लाह कमजोरों को बचा जुल्म से, कमजोरों की मदद फरमा, फलस्तीनियों की मदद फरमा, दुआ का एहतमाम कर रहे हैं। कुछ मौलवी लोग मस्जिदों के मेहराब में बैठ के आज भी 11वीं 12वीं उम्मत को लड़ाना, उन तबलीग जमात, इन अहले हदीस, उन जमात इस्लामी, उन दरगाह वाला, इन बरेलवी, बस इसी उम्मत को इसी झगड़े में, आज भी इसी झगड़े में उम्मत को फंसा रखी। कितनी शर्म की बात। मुसलमानों के कायदों, जमात वालों, मस्जिदों के इमामों, मुफ्तियों, आलिमों, जमातों के बड़ों, जिम्मेदारों, अल्लाह के वास्ते आज इन झगड़ों को बंद करो। आज भी बंद नहीं हुए। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे के बारे में खत्म कुरान का कोई प्रोग्राम रखे थे, उनके बारे में फतवे शुरू हो गए, मौलाना तारिक जमील साहब बिदअत कर रहे हैं, मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा जहन्नम में जाएगा, दोज़ख में जाएगा, मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा जो खुदकशी कर लिया, उसका दिमागी तवाज़ुन उनका सही नहीं था, वो डिप्रेशन के शिकार थे, वो मरीज थे दिमाग के, खुदकशी कर लिए, हराम कर लिए। ठीक है, उनके जन्नती और जहन्नमी होने का फैसला अल्लाह फरमाएंगे। मैं मुफ्ती होके, मैं फतवा देके उसका जहन्नमी होने का फैसला करूंगा? मैं उसके जन्नती होने का फैसला करूंगा? आज का तकाजा यह है कि मैं फतवा दूं मस्जिद में, मदरसे में बैठ के जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। आज उम्मत के नौजवानों को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हिकाया सुनाओ, उम्मत के नौजवानों को इब्ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला उनके कहानियां सुनाओ। उम्मत के लोगों को उमर बिन खत्ताब जैसा बहादुर बनाने की कोशिश करो। उम्मत के नौजवानों में, उम्मत में आपसी इत्तिहाद की कोशिश करो, सबक दो आपस में, मुसलमानों में इत्तिहाद कैसा पैदा हो। आज भी कौन पूछता, तुम लोगों के मसले कौन पूछता भाई? आज उम्मत ये वीडियोस देख के नौजवान बच्चे रो रहे हैं, वीडियोस देख के मां बहनों के वीडियोस देखिए, बच्चे हैं बोरियों में, थैलों में, उनके लाशों को कब्रिस्तान में दफन करने लिए कफन का कपड़ा नहीं उन लोगों के पास, पीने के वास्ते पानी नहीं उन लोगों के पास, खाने के वास्ते खाना नहीं फलस्तीन के मजलूमों के पास। थैलियों में मासूम बच्चों के टुकड़े वो लेके आज हम मस्जिद के मेंबर पे बैठ के ये 11वीं के 12वीं के बारे में बयान कर रहे हैं। 11वीं खाना कैसा है, मिलाद करना कैसा है, रैली करने वालों के बारे में रैली करना कैसा है, बयान करके क्या फायदा। शर्म करो। उम्मत में आपस में इत्तिहाद के लिए कोशिश करो, अल्लाह से दुआ मांगो, उम्मत में जज्बा पैदा करो। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इश्यू और कोई भी
मुल्क के कानून के खिलाफ करने का मैसेज और पैगाम नहीं देता। मुल्क के कानून को पार कर कर कोई भी काम करने का पैगाम नहीं दे। कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई अगर दे, उसको हुकूमत की नजर में वो आएगा, उसको पकड़ेंगे। कम से कम दुआ तो कर सकते हैं, लोगों में जज्बा तो पैदा कर सकते हैं। मुसलमानों को फलस्तीन की हिस्टोरी, मस्जिद अक्सा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, उसके बारे में तो कम से कम उन लोगों को बता तो सकते हैं। और मुसलमानों, आज हम इजराइल के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं ना, कि इजराइल के प्रोडक्ट्स है उसको बायकॉट करना चाहिए। कोशिश करो कि हम भी उनसे बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे, उनसे बेहतर बिजनेसमैन बनेंगे। छोटे से छोटे बच्चों को भी वो बेहतरीन बिजनेसमैन बनाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों का एक ही काम है, जब बच्चा हो 10 साल का, उसको बिजनेस करना सिखाते, एजुकेशन पे ध्यान देते, पढ़ाई कैसा हो आला पैमाने पे। आज देखो भाई, फेसबुक में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जितने भी ऐप से मुसलमानों के व्यापार चलते हैं और जितने भी मुसलमानों के बिजनेस चलते हैं, आज हम सबको जरूरत है इनके ऐप्स की। इनके ऐप्स के बगैर आज मुसलमान बिजनेस नहीं कर पा रहा है। अभी कहीं वीडियो निकाल रहे, देख रहे हैं ना आप, ये फोन भी उनका आज बनाया हुआ है। मुसलमानों की हिस्ट्री क्या थी? इस हिंदुस्तान में सबसे पहले कैमरे का इजाद करने वाला एक मुसलमान था। हिंदुस्तान में, दुनिया में, इस दुनिया में सबसे पहले सर्जन जो था वो भी एक मुसलमान ही था। इस हिंदुस्तान में मेडिकल साइंस के ऊपर किताबें लिखने वाले सबसे पहले वो भी एक मुसलमान ही थे। और दुनिया की बात, सारे दुनिया में सबसे पहले उड़ना, आसमान पे जो आज हेलीकॉप्टर है, एयरप्लेन है, उड़ना सिखाने वाला भी एक मुसलमान ही था। अभी वक्त तो खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगले जुम्मा में मुसलमान कहां था और कहां पहुंच गया, मुसलमान की हिस्ट्री क्या थी, मुसलमान के बगैर दुनिया में कुछ नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इतने दूर तक पहुंचा कर गए। मुसलमानों की एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरी, ताजमहल देख लो, लाल किला देख लो। इस इंडिया में ताजमहल से बढ़कर बेहतर कोई महल है क्या? कोई बनाने वाला है क्या? आज दो अरबों खरबों का पैसा, ताजमहल जैसा कोई बना सकता है? मुसलमान है, मुसलमान की हिस्ट्री है बहुत बड़ी। मगर आज मुसलमान है ना, फिल्मों में, क्रिकेट में, गानों में, छोटे छोटे व्यापारों में, टिकटॉक में, यूट्यूब में, फेसबुक में, हमारा नौजवान इसी में वक्त बर्बाद कर रहा है। छोटे छोटे दुकान, चिकन दुकान मुसलमान का, मटन शॉप मस्तान भाई, चिकन शॉप चांद बादशाह भाई, बिरयानी शॉप बादशाह भाई, तरकारी बेचने वाला मुसलमान, फ्रूट्स बेचने वाला मुसलमान, यूपी में जाओ हजामत करने वाला मुसलमान, चप्पल सीने वाला मुसलमान, पंचर डालने वाला मुसलमान। हमारे नबी ये रास्ते पे छोड़ कर गए। मुसलमान हुकूमत के कुर्सी पे हुआ करता था, मुसलमान बादशाहत के कुर्सी पे हुआ करता था। इस मुल्क के ऊपर मुसलमान 800 बरस तक हुकूमत करे। आज पूरे नेल्लूर में एक एमएलए नहीं है, और 10 साल भी 20 साल भी गुजरो, बना सकते कि नहीं कि मालूम नहीं। इलेक्शन आने दो सभा, एक एक मस्जिद को 5-5 लाख 10-10 लाख जो देता, उसके बारे में बस उसको वोट दियो। मस्जिद में मेंबर पे खड़े होकर ऐलान करते, इस बंदे को वोट देना। हमारी कमजोरियां बहुत है। अगले जुमा इंशाल्लाह मुसलमान कहां था, कहां पहुंच गया, इस टॉपिक पे इंशाल्लाह बयान करूंगा। आज देख कर आया था टॉपिक, मगर वक्त इसी में ख़त्म हो गया। आप हजरात जल्दी आने की कोशिश करेंगे ना भाई? इंशाल्लाह 1 बजे आ जाने की कोशिश करो। इंशाल्लाह 1:30 1:35 पे बयान ख़त्म होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।